आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह इन दिनों बिहार की राजनीति के हॉटकेक बन गए हैं। जब से रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और उनकी नाराजगी सामने आई है, तमाम सियासी पार्टियां रघुवंश प्रसाद सिंह पर डोरे डाल रही हैं, तो आरजेडी अपने संकट मोचक को मनाने में जुट गया है। लालू प्रसाद के संकट मोचक कहे जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह इन दिनों पार्टी से बहुत नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी रामा सिंह के पार्टी में शामिल कराए जाने को लेकर है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा भेजकर ये साफ मैसेज दे दिया है कि अगर पार्टी रामा सिंह को आरजेडी में शामिल कराती है तो वो कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। वहीं बिहार की तमाम सियासी पार्टियां इस मौके की तलाश में हैं कि अगर रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी से अलग होने का कोई फैसला लेते हैं तो ऐसे में इस मौके को वो झट से लपक लें। रघुवंश सिंह जब नाराज हैं और राजद से आज जो बातें सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि अब राजद में शायद वो रह पाएंगे। लेकिन रघुवंश सिंह को अब खोने के लिए है क्या, सब कुछ पा चुके हैं। तो ये कारण है कि लोग चाहते हैं कि एक निर्विवाद छवि का व्यक्ति मेरे दल में आए। जो हॉटकेक की बात आपने की है वो यही कारण से है। रघुवंश प्रसाद सिंह अगर किसी भी कारण से आरजेडी से अलग होते हैं तो आरजेडी के लिए इस चुनावी साल में सबसे बड़ा झटका होगा। न्यूज 18 के पास जानकारी है कि खुद लालू प्रसाद यादव ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह को संदेश भेजकर अपने फैसले को वापस लेने की गुजारिश की है। तो आरजेडी में रघुवंश प्रसाद सिंह के नाराजगी के बाद से सत्तारूढ़ पार्टी हो या फिर आरजेडी के दूसरे सहयोगी उन्हें रिझाने में लग गए हैं। पुराने समाजवादी नेता हैं और नीतीश जी को बहुत लंबे समय से जानते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में कैसे संबंध रहे हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम तो कांग्रेस से बहुत हाल फिलहाल हैं। लेकिन जितना जैसा रघुवंश बाबू का सौम्य स्वभाव है, हमको लगता है कि निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों के लोगों से अच्छा संबंध होगा। क्योंकि एक व्यक्ति कभी कभी ऐसा हो जाता है, व्यक्तित्व तो ऐसा हो जाता है कि वो पार्टी लाइन और आइडियोलॉजी से ऊपर हो जाता है। ऐसे लोगों के बारे में जो आजकल शॉर्टकट में बहुत तरह की राजनीति लोग जो करना चाहते हैं, उनको भले रघुवंश बाबू कुछ भी लगते हों, मगर रघुवंश बाबू एसेट हैं हमारी पार्टी के विचारधारा के। ऐसे में जब लालू जेल में बंद हैं और पार्टी की बागडोर युवा तेजस्वी के हाथों में है, रघुवंश प्रसाद सिंह का कोई भी बड़ा फैसला पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। न सिर्फ आरजेडी बल्कि तमाम सियासी पार्टियां भी रघुवंश प्रसाद सिंह को रिझाने में लगी हैं। अब फैसला रघुवंश प्रसाद सिंह को करना है कि आखिर वो आरजेडी से इतर क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना। भारतीय जनता पार्टी के जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मुजफ्फरपुर में बोचहां विधानसभा में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। पार्टी का दावा है कि इस वर्चुअल रैली में बोचहां के करीब 25,000 कार्यकर्ता मोबाइल के जरिए रैली में शामिल हुए। इस वर्चुअल रैली में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बतौर मुख्य अतिथि पटना से ऑनलाइन शिरकत की। बोचहां के मुसहरी में रैली का आयोजन विधायक सह पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बेबी कुमारी ने किया। मंगल पांडे जी संबोधन किए हैं, अपने जनता कार्यकर्ता बूथ स्तर कार्यकर्ता इसमें पार्टिसिपेट लिए हैं, उनका उद्बोधन सुने हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इस महामारी में कार्य किए हैं वो अनुकरणीय है। बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। राज्य में कोरोना के 107 नए मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हो गई है, जिससे राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 62 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 9,224 हो गई है। अच्छी बात यह है कि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 78% हो गई है और बिहार में अब तक 7,156 मरीज रिकवरी कर चुके हैं। नवादा में कोरोना ने एक परिवार को तबाह कर दिया है। 10 दिन पहले कोरोना से बेटे की मौत के बाद रविवार को पिता की भी इलाज के दौरान मौत हो गई।
इसके साथ ही नवादा में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 हो गई है। 18 जून को युवक की मौत के बाद संपर्क में आए सभी लोगों की सैंपल की जांच हुई थी, जिसमें उसके पिता समेत 11 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं जिले में दूसरी मौत के साथ ही मोहल्ले के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील करते हुए सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती करने के आदेश दिए गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री और उनकी पत्नी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कटिहार में मंत्री विनोद सिंह और उनकी पत्नी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। कोविड टेस्ट के बाद जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है। अति पिछड़ा कल्याण विभाग के मंत्री विनोद सिंह और उनकी पत्नी को एक होटल में आइसोलेशन में भेज दिया गया है। जांच करने वाले डॉक्टर का कहना है कि फिलहाल कोई खतरा नहीं है। हालांकि मंत्री जी और उनकी पत्नी शुगर पेशेंट हैं, इसलिए एहतियात के तौर पर उन्हें पटना भेजा जा सकता है। मंत्री जी को कोई सिम्टम नहीं है। अच्छा। और हमें पता चला कि उनका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, डायबिटिक पेशेंट है, तो इसलिए उनको केयर रखने की ज़रूरत है। अब बाकी जो ब्लड टेस्ट कुछ कराए हैं, इससे रिलेटेड चीज़, चेस्ट एक्सरे कराए हैं, ECG कराए हैं, इसका रिपोर्ट मिलने के बाद जो कुछ अब नॉर्मल लगा तो उस हिसाब से बताया जाएगा। बिहार में सरकारी जमीन अतिक्रमण की बात कोई नई नहीं है, लेकिन बेतिया में अब जमीन के बाद नहर की जमीन पर भी अतिक्रमण हो रहा है। जो नहर किसानों की लाइफलाइन होती है, उसका सौदा अब धड़ल्ले से किया जा रहा है। नरकटियागंज में नहर की जमीन का सौदा पिछले कई सालों से चल रहा है। पकड़ी ढाला से बेलवा तक नहर की जमीन 2 से 5 लाख रुपए धुर बिक रही है। ग्रामीण क्षेत्र में नहर की जमीन 2 से 2.5 लाख रुपए धुर बिक रही है, तो वहीं शहरी क्षेत्र में 5 लाख रुपए धुर यानी 1 करोड़ रुपए कट्ठा के हिसाब से जमीन का सौदा किया जा रहा है। नहर की भूमि पर बने आलीशान भवन व्यवस्था की पोल खोल रही हैं और नहर की जमीन बेच भूमाफिया करोड़ों का वारा न्यारा कर रहे हैं। ये बेलवा साकी नहर है, इसकी चौड़ाई 158 फीट चौड़ी है। जल संसाधन विभाग द्वारा ये बताया गया है कि इसकी चौड़ाई 158 फीट है, जबकि आप देख सकते हैं दोनों तरफ, दोनों बगल में अतिक्रमण है और अतिक्रमणकारियों ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। यही नहीं, नहर की सरकारी जमीन की बिक्री 2 से 5 लाख रुपए दूर पर बिक्री की जा रही है। बेलवा साठी वितरणी के स्थल निरीक्षण के दौरान जो है बेलवा साठी बेट की पूरी चौड़ाई जो है सर्विस रोड बैंक को लेते हुए 158 फीट सिंचाई विभाग नहर की ज़मीन है। स्थल निरीक्षण के दौरान जो है 99 अतिक्रमणकारियों पर जो है को सूचना दी गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इन जमीनों पर बिक्री के लिए लगाए गए बोर्ड ये साबित करते हैं कि विभागीय कार्रवाई का डर न तो भूमि खरीदने वालों को है और न ही बिक्री करने वालों को। वहीं इस मामले में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता की माने तो बेलवा साठी नहर को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ठोस कार्रवाई की जा रही है और सैकड़ों अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर नोटिस भेजा गया है। बेलवा साठी नहर में अभी तो वो उसकी चौड़ाई का जहाँ बात है नदी में अतिक्रमण का है, उसमें 100 दोनों तरफ उसके सेंटर लाइन से 79 फीट उसका क्रॉस सेक्शन में नहर बैंक और ये सब आता है। और उसके अतिरिक्त भी 4 लेन होगा। उसका जो है सो नक्शा देख रहे हैं और पहले से हमसे पहले वाले लोग उसका जो है सो अथी किए हैं, भेजे हुए हैं CO के यहाँ दाखिल खारिज के लिए या रिपोर्ट किए हुए हैं, तो उसको अब देख लेते हैं। अब सवाल ये है कि नहर की जमीन का सौदा और अतिक्रमण का खेल तो वर्षों से चल रहा था, फिर प्रशासन और जल संसाधन विभाग उस वक्त कहां थी? विभाग की नींद तब टूटी है जब नहर की जमीन बेच दी गई या फिर बेचने की तैयारी में है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट।